ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है और जो संसार निरूपण शास्त्र का, जिसका प्रकाश रूप शब्द है, आश्रय करता है, यह संसार के पदार्थों को शुभ रूप जानता है, इससे नीचे गिरता है जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। हे रामचंद्र जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुआ है उनका नाश नहीं होता। वे सुख से स्वच्छंद चले जाते हैं, जैसे पथिक सुधे मार्ग में चला जाता है। ब्रह्म निरूपक शास्त्र निर्वेद मार्ग है, वह संसार निरूपक शास्त्र दुखदायक मार्ग है। यह जगत असत रूप और भ्रांति मात्र है। जिसकी बुद्धि इसी में है कि ये पदार्थ हो और ये सुख मुझको प्राप्त हो, वे इस प्रकार संसार के विषयों की तृष्णा करते हैं और अभागी। और जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत घास और तृण की नहीं तुच्छ लगता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड खंड, लोक और लोकपालों तृणवत देखता है। जैसा जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। ऐसे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्र अनुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संत जनों की संगति और सत्शास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश होता है। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 245। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो आपने मुनीश्वर और बधिक का वृत्तांत कहा सो बड़ा आश्चर्य रूप है। यह वृत्तांत स्वाभाविक हुआ है अथवा किसी कारण कार्य से हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र से तरंग उठते हैं वैसे ही ब्रह्म में यह प्रतिभा स्वाभाविक उठती है। और जैसे पवन में फुरना स्वाभाविक होता है, वैसे ही आत्मा का चमत्कार, जगत की रचना स्वाभाविक होती है। सो वही रूप है
उससे भिन्न नहीं। चिन्मात्र में जो चेतनता जगी है वह जैसी जगी है वैसे ही स्थित है। जब तक इससे भिन्न और स्फुरण नहीं होता तब तक वही रहता है। जिस प्रतिभा से कारण कार्य भासित होती है, जैसे शुद्ध चिदाकाश में स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, उसमें सार रूप वही है। वही चित्त के चमत्कार से जगता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं सो समुद्र रूप है, उससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वैसे ही सब शब्द अर्थ से युक्त जगत जो भासता है वही चिन्मात्र है, भिन्न वस्तु कुछ नहीं। जिनका ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ है उनको जगत स्वप्न रूप और संकल्प नगर सा दिखता है। पृथ्वी आदि पदार्थ पिंडाकार नहीं दिखते, सब ब्रह्मरूप भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु व्यभिचारी और नाशवान है वह अविद्या रूप है, और जो व्यभिचारी और अविनाशी है वह ब्रह्म सत्ता है। वह ब्रह्म सत्ता ज्ञान संवित है और अपने भाव को कदापि नहीं त्यागती। वह अनुभव से सर्वदा प्रकाश पाती है, उसमें अविद्या कैसे हो। जैसे समुद्र में धूल का अभाव है वैसे ही आत्मा में अविद्या का अभाव है। जो सब आकार दिखते हैं वे सब चिदाकाश रूप है। जैसे तुम अपने मन में संकल्प रखकर इंद्र हो बैठो और चेष्टा भी इंद्र की सी करने लगो, अथवा ध्यान में इंद्र को रचो और ध्यान से प्रतिभा सिद्ध हो जावे, तो जब तक वह संकल्प रहेगा तब तक वही भासित होगा। जब इंद्र का संकल्प क्षीण हो जाएगा तब इंद्र की चेष्टा भी निवृत्त हो जाएगी। सो संकल्प से वही चिन्मात्र इंद्र रूप होकर भासित होता है। वैसे यह सब जगत जो दिखता है वह सब चिन्मात्र है, पर संवेदन द्वारा पिंडाकार होकर भासित होता है। जब संवेदन जगना निवृत्त होता है तब सब जगत आत्मरूप भासित होता है। ब्रह्म सत्ता तो सदा अपने आप में स्थित है, पर जैसा स्फुरण होता है वैसा ही भासता है। सब जगत उसी का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप होते हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है, भिन्न कुछ नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है। इसका नाम परम बोध है। जब इस बोध की दृढ़ता होती है तब मोक्ष होता है। जिसको सम्यक बोध होता है उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप अपना ही रूप भासित होता है। जिसको सम्यक बोध नहीं हुआ उसको नाना प्रकार का द्वैत रूप जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अर्थ से निर्मल नहीं हुई उसको अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे किसी पुरुष के नेत्र में दोष होता है तो उसको आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं और ब्रह्म से तारे दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है। यह सब जागृत जगत स्वप्न मात्र है। जब जीव स्वप्न में होता है तब स्वप्न भी जागृत लगता है। जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है और जागृत सत्य प्रतीत होता है। अल्प काल का नाम स्वप्न है और दीर्घ काल का नाम जागृत है, पर आत्मा में दोनों तुल्य है।
जैसे जो दो भाई जोड़े जन्मते हैं वे नाम मात्र के दो होते हैं, वास्तव में एक रूप है, वैसे ही जागृत स्वप्न तुल्य ही है। जब पुरुष शरीर को त्यागता है तब परलोक जागृत हो जाता है और यह जगत स्वप्नवत हो जाता है। जैसे जीव स्वप्न से जागकर स्वप्न के पदार्थों को ब्रह्मात्र जानता है और जागृत को सच जानता है, वैसे ही जब जीव परलोक हो जाता है तब इस जगत को स्वप्न जानता है और कहता है कि स्वप्न सा मैंने देखा था, और उसे परलोक सत्य भासित होता है। फिर वहां से गिरकर इस लोक में आ पड़ता है, तब इस लोक को सत्य जानता है और जागृत मानता है तथा उस परलोक को स्वप्नवत मानता है। हे रामचंद्र जी, जब तक शरीर से संबंध है तब तक जीव अनेक बार जागृत देखता है और अनंत स्वप्न देखता है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्यु पर्यंत अनेक स्वप्न आते हैं, वैसे ही मोक्ष पर्यंत अनेक जागृत रूप जगत भासते हैं। तब जीव भ्रमांतर में इनकी सत्यता और जागृत में स्वप्न के पदार्थ स्मरण करता है। जैसे सिद्ध प्रबुद्ध होकर अपने जन्मों को स्मरण करता है और कहता है कि सब ब्रह्मात्र थे, वैसे यह जीव जब जागेगा तब कहेगा कि सब ब्रह्मात्र प्रतिभा मुझको भासित हुई थी। न कोई बंधा है और न कोई मुक्त है, क्योंकि दृश्य अविद्याकृत बंधन मोक्ष ऐसा है कि जब चित्त की वृत्ति निर्विकल्प होती है तब मोक्ष भासित होता है, और जब तक वासना का विकल्प सत्य है तब तक बंधन प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में बंधन या मोक्ष दोनों नहीं है, क्योंकि बंधन हो तो मोक्ष भी हो, पर जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसे हो? बंधन और मोक्ष दोनों चित्त संवेदन में भासते हैं। ऐसे चित्त को निर्वाण करो, तब सब संकल्प मिट जाएगी। जितने पदार्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं, उनको त्याग कर निर्मल ज्ञान मात्र जो आत्मसत्ता है उसमें स्थित हो रहो। खाना पीना बोलना चालना आदि सब कर्म करो, परंतु हृदय से परम पद पाने का यत्न करो। हे रामचंद्र जी, प्रथम नेति नेति करके सब शब्दों का अभाव करो, फिर अभाव का भी अभाव करो, तब उसके पीछे जो शेष रहेगा वह आत्मसत्ता परम निर्वाण रूप है, उसी में स्थित हो रहो। जो कुछ अपना आचार कर्म है उसे यथाशास्त्र करके हृदय से सब कल्पनाओं का त्याग करो, इस प्रकार आत्मसत्ता में स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब चिदाकाश आत्म रूप है। ज्ञानवान को सदा वही भासित होता है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रिया और मनस्कार, यह स्फुरन का नाम संसार है। सो यह भी आत्म रूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे अपनी ही संवित स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार होकर दिखती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जो जागा है उसको अपना रूप भासित होता है। जैसे अपनी चैतन्यता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है, वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी वही जगत रूप होकर भासित होती है। जगत आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, वही स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है,
इससे तरंग रूप होकर भासित होता है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्मसत्ता चेतनता से जगत आकार होकर भासती है। इस प्रकार जानकर परम शांत निर्वाण पद में स्थित हो रहो। हे राघव, जगत कुछ है नहीं और प्रत्यक्ष भासता है। असत ही सत होकर भासित होता है। यही आश्चर्य है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन किनाई होकर भासित होता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जब सब विकारों को निषेध से असत रूप जानिए, तब सबका अभाव होने पर आत्मसत्ता शेष रहती है। जैसे शून्य स्थान में अनहोता वैताल दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत आत्मा में भासित होता है। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है, उनको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जब सत्शास्त्रों और संतों की संगति होती है और उनके तात्पर्य अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है, वे मायिक पदार्थ बिजली की चमक के समान उदय होते और नष्ट भी हो जाते हैं। ये पदार्थ विचार बिना सुंदर दिखते हैं और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं, क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वह जगत को मृग तृष्णा किनाई असत्य जानता है और ब्रह्म भावना में दृढ़ है। अज्ञानी को जगत की भावना है, इससे ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता, पर अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता है। जैसे सोए हुए पुरुष को निद्रा दोष से स्वप्न आता है और उसमें जगत दिखता है, पर जागृत पुरुष जो उसके निकट बैठा है, उसको वह स्वप्न का जगत नहीं दिखता। वह असत है, इसलिए उसके निश्चय को स्वप्न वाला नहीं जानता और स्वप्न वाले के निश्चय को वह जागृत वाला नहीं जानता। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। मृत्तिका की सेना को बालक सेना मानता है, पर जो जानने वाले बड़े पुरुष हो, उनको वह सब सेना मृत्तिका रूप दिखती है। जब वह बालक भी भली प्रकार जानने लगता है, तब उसकी दृष्टि में भी सेना और वैताल का अभाव हो जाता है, मृत्तिका ही भासती है। वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत ब्रह्म रूप ही जान पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है, तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जैसे स्वप्न में किसी को मणि प्राप्त होती है, तो वह प्रीति करके उसको रखता है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता। वैसे ही जब जीव आत्मपद में जागेगा, तब जगत के पदार्थों की इच्छा न करेगा। जैसे कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है, वह उसमें जलपान के लिए यत्न नहीं करता। वैसे ही जो जगत को असत्य जानता है, वह उसके पदार्थों की इच्छा नहीं करता। जिस शरीर के लिए मनुष्य यत्न करता है, वह शरीर भी क्षणभंगुर है। जैसे पत्ते पर जो जल की बूंद स्थित होती है, वह क्षणभंगुर है और असार है और पवन लगने से क्षण भर में गिर जाती है, वैसे ही यह शरीर भी नाशवान है। जैसे धूप से तपा हुआ मृग मरुस्थल की नदी को सत्य जानकर
जलपान करने के लिए दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है परंतु तृप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य विषयों और पदार्थों को सत्य जानकर उनके लिए यत्न करता है और कष्ट पाता है और कभी तृप्त नहीं होता। हे रामचंद्र जी, पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है, और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता है तब वह जन्म मरण संसार में अपने को डालता है। वह अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके अपना उद्धार करता है वह अपने ऊपर दया करता है। हे रामचंद्र जी, जो इंद्रियों के विषय रूपी कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता वह महा अज्ञान तम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्मपद में स्थित नहीं होता उसको शांति भी नहीं मिलती। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है। वृद्ध अवस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को नहीं जीत सकता तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि योनियां है वे मृतकवत है। यत्न का समय यौवन अवस्था है, क्योंकि बाल अवस्था तो जड़ गुंग रूप है और वृद्ध अवस्था महानिर्बल सी है। उसमें अपने अंग ही उठाने कठिन हो जाते हैं, तो विचार का क्या फल हुआ, वह तो बालकवत है। इससे यौवन अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लंपट रहा वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, विषयों से प्रसन्न न होना। यह शरीर नाशरूप है तो विषय क्यों भोगे। वेद शास्त्र सुनकर भी जानता है और अनुभव करके भी जानता है कि यह शरीर नाशवान है, पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वास्तव में वही सच्चा मूर्ख है। इससे जो इंद्रियों को जीतेगा वह फिर जन्म न पावेगा। हे रामचंद्र जी, तुम जागो और अपने को अविनाशी और अच्युत परमानंद रूप जानो। यह जगत मिथ्या है, इसको त्याग दो। श्री राम जी बोले, हे भगवान, तुम सत्य कहते हो कि इंद्रियों को जीते बिना शांति नहीं होती। इससे इंद्रियों को जीतने का उपाय कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को बड़े भोग प्राप्त हुए हैं और उसने इंद्रियों को जीता नहीं तो वह शोभा नहीं पाता। जो त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया और इंद्रियां न जीती तो उसकी कुछ प्रशंसा नहीं। जो बड़ा शूरवीर है पर उसने इंद्रियों को नहीं जीता उसकी भी शोभा कुछ नहीं। जिसकी बड़ी आयु है पर उसने इंद्रियां नहीं जीती तो उसका वह जीना भी व्यर्थ है। जिस प्रकार इंद्रियां जीती जाती है और आत्मपद प्राप्त होता है सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, इस पुरुष का स्वरूप अचिंत्य चिन्मात्र है। उसमें जो संवित जगी है उस ज्ञान संवित का अंतःकरण और दृश्य जगत से संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है।
जहां से चित्त जगता है वही चित्त को स्थिर करो, तब इंद्रियों का अभाव हो जाएगा। इंद्रियों का नायक मन है। जब मन रूपी मत वाले हाथी को वैराग्य और अभ्यास रूपी जंजीर से जकड़कर वश करो, तब तुम्हारी जय होगी और इंद्रियां रोकी जा सकेंगी। जैसे राजा को वश करने से सब सेना भी वश हो जाती है, वैसे ही मन को स्थिर करने से सब इंद्रियां वश हो जाएंगी। हे राम, जब इंद्रियों को वश करोगे तब शुद्ध आत्म सत्ता तुमको भासित होगी। जैसे वर्षा काल के न रहने पर शरद काल में शुद्ध निर्मल आकाश दिखता है, कुहरे और बादल का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब मन रूपी वर्षा काल और वासना रूपी कुहरे का अभाव हो जाएगा, तब पीछे शुद्ध निर्मल आत्म सत्ता ही भासित होगी। हे रामचंद्र जी, ये सब पदार्थ जो जगत में दिखते हैं वे असत्य है। जैसे मरुस्थल की नदी असत्य होती है, इनसे तृष्णा करना अज्ञान है। जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्राप्त हो उसको त्याग कर जब आत्मा की ओर वृत्ति आवे, तब जानिए कि मुझको इंद्र का पद प्राप्त हुआ। विषयों में आसक्त होना ही बड़ी कृपणता है, इनसे उपराम होना ही बड़ी उदारता है। इससे मन को वश करो जिससे तुम्हारी जय हो। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी जब तपती है, तब जो पैर में जूता होता है तो तपन नहीं लगती, वैसे ही अपना मन वश करने से जगत आत्मरूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार जनेंद्र ने मन को वश किया था, वैसे ही तुम भी मन को वश करो। जिस जिस ओर मन जाए उस ओर से उसे रोको। जब दृश्य जगत की ओर से मन को रोकोगे, तब वृत्ति संविद ज्ञान की ओर आवेगी। जब संविद ज्ञान की ओर आई, तब तुमको परम उदारता प्राप्त होगी और शुद्ध आत्म सत्ता का अनुभव होगा। तीर्थ, दान और तप करके संविद का अनुभव होना कठिन है, परंतु मन को स्थिर करने से सुगम ही अनुभव की प्राप्ति होती है। मन स्थिर करने का उपाय यही है कि संतों की संगति करे और रात दिन सच्शास्त्रों को विचारे। सर्वदा यही उपाय करने से शीघ्र ही मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मपद का अनुभव होता है। जिसको आत्मपद प्राप्त हुआ है वह संसार समुद्र में नहीं डूबता। चित्त रूपी समुद्र में तृष्णा रूपी जल और कामना रूपी लहरें हैं। जिस पुरुष ने शम और संतोष से इंद्रियां जीती है, वह चित्त रूपी समुद्र में गोते न खाएगा। जिसने इंद्रियों को जीतकर आत्मपद को पाया है, उसको नानात्व जगत फिर नहीं भासित होता। जैसे मरुस्थल की निराकार नदी में लहरें उठती है, पर जब निकट जाकर भली प्रकार देखिए तो वह लहरों के साथ बहती नहीं दिखती, वैसे यह जगत आत्मा का आभास है। जब भली प्रकार विचार करके देखिए तब नानात्व नहीं दिखता। आत्म सत्ता ही किंचन करके जगत रूप होकर भासती है। जैसे जल अपने द्रव स्वभाव से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्म सत्ता चेतनता से जगत रूप होकर भासित होती है। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।